Swaminarayan. Today we start with updating of CPM networks chapter. Okay. Introduction. The critical path method is a numerical technique which project management can use as an aid in planning, scheduling and controlling any type of project. That means आपको कोई भी प्रकार का प्रोजेक्ट हो, ओके, उसको वेल मैनेज करना हो, वेल प्लान करना हो, वेल शेड्यूल करना हो, ओके, कंट्रोलिंग एनी एक्टिविटीज, वो सब करना हो तो ये मेथड क्रिटिकल पाथ मेथड यूज होता है और दैट इज न्यूमेरिकल टेक्निक. Control involves comparing at regular interval the actual achievement with the original plan and then taking any necessary corrective action to bring things back on the schedule. कई बार क्या होता है, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट शेड्यूल करते हैं पर जब उसका काम स्टार्ट करते हैं, ऑन फील्ड आप स्टार्ट करते हो तो कई बार जो भी शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया होता है उसके हिसाब से नहीं होता है, तो आपको उस तरीके से शेड्यूल को मैनेज करना पड़ता है, ओके, रेगुलर इंटरवल पे. और जो भी फॉर एग्जांपल शेड्यूल के जो भी जितना टाइम लगना चाहिए एक्टिविटी को, ओके, तो वो एक्टिविटी उस टाइम पे फिनिश होनी चाहिए, उसके अलावा वो थोड़ा और ज्यादा टाइम लेती है एक्टिविटी, तो उसको रीशेड्यूल करना पड़ता है, जिसकी वजह से रीशेड्यूल नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जो भी आगे उसके साथ कनेक्टेड एक्टिविटीज है वो नहीं होगी, तो ये सब ध्यान में रखना होता है. As far as progress is concerned, three possibilities exist. Some or all the activities are progressing as per the schedule. That means कई बार क्या होता है, all the activities और some, that means बहुत कम एक्टिविटीज होती है जो एज पर शेड्यूल चलती है. देन नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, कई एक्टिविटीज वो शेड्यूल से आगे चलती है, कई एक्टिविटीज क्या होता है वो शेड्यूल से पीछे चलती है. तो ये सब पॉसिबिलिटीज होती है कि क्यों आपको अपडेट करना पड़ता है, अपडेटिंग और सीपीएम नेटवर्क क्यों करना पड़ता है, तो ये सब पॉसिबिलिटी की वजह से आपको अपडेटिंग करना पड़ता है. ओके, इफ ऑल द एक्टिविटीज आर प्रोग्रेसिंग एज पर द शेड्यूल देयर इज नो नीड फॉर अपडेटिंग द नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एक्टिविटीज जिस प्रकार से आपने शेड्यूल बनाया है उस प्रकार से आपका एक्टिविटीज शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है तो दैट इज ओके, तो आपको अपडेटिंग करने की जरूरत नहीं है. बट इन केस ऑफ एक्टिविटीज आर बिहाइंड द शेड्यूल, दैट मीन जो भी कई बार एक्टिविटीज क्या होती है बिहाइंड शेड्यूल, जो भी शेड्यूल हमने डिसाइड किया होता है उस शेड्यूल से पीछे चलती है. ओके, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग इज रिक्वायर्ड. जो भी आपको प्रोसेस है वो अपडेट करनी पड़ेगी, शेड्यूल अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी एक्टिविटीज पीछे चल रही है, ओके, वो ऑन शेड्यूल और जो भी टाइम दिया है उस शेड्यूल के हिसाब से चले. ओके, so the process of updating is required to revise the time schedule of various activities on the arrow diagram. Such revision is known as updating. When updating is required, कब updating की जरूरत होती है? The updating is required in the following conditions. First one is immediate updating should be started on the stage when any serious time variation is observed on the just completed item. तो immediate updating कभी जरूरत पड़ती है, should be started on the stage. Immediate updating should be started on the stage when any serious time variation, बहुत ज्यादा time variation है, according to the schedule, कोई भी एक्टिविटी का टाइम डिस्टर्ब है, ओके, वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे आपको अपडेटिंग करना पड़ता है. वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द जस्ट कंप्लीटेड आइटम. ओके, देन इमीडिएट अपडेटिंग इज ऑफ utmost necessary when the project is started after the prolonged stoppage. तो इमीडिएट अपडेटिंग कभी जरूरत पड़ती है, तो कई बार क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट कोई इक्विपमेंट की वजह से स्टॉप रह जाता है, या कोई क्वेरी आई या कोई प्लानिंग में प्रॉब्लम आया, तो उसकी वजह से जो भी एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोजेक्ट जो भी है
वो बहुत टाइम के बाद स्टार्ट होता है, तो वहां पे आपको इमीडिएट अपडेटिंग करना पड़ता है. Frequent updating is required when the total project time itself very limited. Frequent updating is required when the total project time itself very limited and the project is very sensitive and of national interest. तो फ्रीक्वेंट अपडेटिंग कभी जरूरत पड़ती है जब टोटल प्रोजेक्ट टाइम इटसेल्फ वेरी लिमिटेड. टोटल प्रोजेक्ट टाइम जो दिया होता है वो लिमिटेड होता है. व्हेन द प्रोजेक्ट इज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट होता है, उसकी वजह से आपको नुकसान भी बहुत उठाना पड़ता है, वैसा प्रॉब्लम हो. ओके, एंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वो सब क्वेरी की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट अपडेटिंग करना पड़ेगा. वो सब प्रॉब्लम की वजह से आपको फ्रीक्वेंट अपडेटिंग करना पड़ेगा. ऑन नॉर्मल and little delay to updating is done as the minor delay might get absorbed somehow at the later stage of the work. On normal and little delay, no updating, बहुत माइनर डिले होता है तो उसमें अपडेटिंग की जरूरत नहीं होती है. might get absorbed somewhat at the later stage of the work. In case of project is running ahead of the schedule, ओके, तो कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट इज रनिंग अहेड ऑफ द शेड्यूल, जो भी शेड्यूल है ओके उससे आगे चल रहा है, तो वहां पे भी आपको अपडेटिंग की जरूरत नहीं. ओनली थिंग इज दैट द सेपरेट नोट अबाउट द सेविंग ऑफ द टाइम इज मेड. तो ये इतना टाइम बचा, ये एक्टिविटी में इतना टाइम जाता था बट उससे पहले हो गया, तो वो सब आपको टाइम नोट डाउन करना पड़ेगा, सो दैट दिस टाइम पीरियड कैन बी यूटिलाइज एज अ बफर अगेंस्ट एनी फ्यूचर डिले. ओके, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम बचा उसका हम कभी यूज करेंगे जब कोई एक्टिविटी वापस डिले होती है, तो उस टाइम में हम वो जो भी है ओके, जो भी टाइम पीरियड बचा है या एक्स्ट्रा हो गया है, बिकॉज बिफोर शेड्यूल ये सब एक्टिविटी चल रही है, तो उसका जो भी एक्स्ट्रा टाइम है वो उसमें लगा सकते हैं फ्यूचर में, जहाँ पे भी एक्टिविटी कोई एक्टिविटी डिले होती है वहां पे. व्हेन प्रोजेक्ट इज अप्रोचिंग फास्टर टुवर्ड्स फाइनल टाइम लिमिट, when the project is approaching faster towards the final time limit or completion stage, the frequency of the updating exercise could be increased. It is clear that CPM is not only useful in the planning stage of the project but also adds to decision maker during the execution and to some extent in controlling the completion of the project on schedule. When the project is approximately faster towards the final time limit, that means जो भी project है वो schedule से आगे चल रहा है और completion stage, the frequency of the updating exercise could be increased. तो उसकी frequency updating की जो भी frequency है ओके exercise है वो increase होगी. It is clear that CPM is not only useful in the planning stage of the project but also aids the decision maker during the execution and to some extent in controlling the completion of the project on schedule. तो इसपे से क्या पता चलता है कि इट इज क्लियर दैट सीपीएम इज नॉट ओनली यूजफुल इन प्लानिंग स्टेज पे भी वो प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी है ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो एड्स द डिसीजन मेकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड डू सम एक्सटेंट इन कंट्रोलिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. दैट मीन्स कोई आपको डिसीजन मेकर ड्यूरिंग also aid the decision maker during the एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए, कितने टाइम तक करना चाहिए, तो वो सब के लिए अपडेटिंग जरूरी है टू सम एक्सटेंट इन कंट्रोलिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल. ओके, the data required for the updating the data or the information required for the updating the network and at the intermediate stage of execution of a project are as follows. The data or information required for updating the network in intermediate stage of the execution of a project are as follows. First one is original network. Second one is original network calculation chart. Third one is stage of which updating is being done, that is a point in time of updating. The stage of which the updating is being done. Okay, किस स्टेज पे अपडेटिंग की जरूरत है, दैट इज पॉइंट इन टाइम ऑफ अपडेटिंग. देन execution position of the project at that stage. Okay,
Then execution position of the project at that stage, new information and knowledge which will affect the duration time of the activities to be performed. New information and knowledge which will have time of the activities to be performed. Okay. तो अपडेटिंग के लिए न्यू इंफॉर्मेशन नॉलेज विच विल अफेक्ट द ड्यूरेशन टाइम को जो भी अफेक्ट करता है, जो भी एक्टिविटीज उसकी न्यू इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती है, वो भी ध्यान में रख के अपडेटिंग करना चाहिए. एग्जीक्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट दैट स्टेज, द स्टेज ऑफ विच अपडेटिंग इज बीइंग डन. दैट मीन्स कौन से स्टेज पे अपडेटिंग करते हो तो वो भी डेटा रिक्वायर होता है. दैट इज ए पॉइंट इन टाइम ऑफ अपडेटिंग. Procedural steps for updating. First one is network given for the project with the time duration of each activity. Okay, the network given for the project with the time duration of each activity, the earliest expected event time TE and the latest allowable occurrence time TL are calculated, and then जो भी हमने CPM में किया था वही करना है. The critical path is marked by the dark lines along the critical activities, and as the work progresses it becomes necessary to revise the situation of the various activities mentioned um, on the arrow diagram. Procedural steps for updating. A network given for a project with the time duration of each activity. Okay. Then the earliest expected time, जो भी हमने CPM नेटवर्क में किया था वही आपको करना है. फर्स्ट नेटवर्क आपको पहले तो ड्रॉ करना है फॉर अ प्रोजेक्ट विद द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी. जो भी एक्टिविटी है और उसका जो भी ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आपको नेटवर्क प्लान ड्रॉ करना है. देन अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, okay, TE, event time TE and the latest allowable occurrence time TL are calculated, and thus the project completion time is obtained. आपको हर एक एक्टिविटी और इवेंट का TE और TL फाइंड आउट करना है. And project completion time is obtained. The critical path is marked by the dark lines along the critical activities. आपको critical path fix करना है. Okay. जो भी बहुत लंबा पाथ है, दैट मीन्स जो भी जिस पाथ का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, दैट इज योर क्रिटिकल पाथ. एज द वर्क प्रोग्रेसेस इट बिकम्स नेसेसरी टू रिवाइज द सिचुएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज मेंशन ऑन द एरो डायग्राम बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. एज द वर्क प्रोग्रेसेस, जब जो भी काम है, ओके, जो भी वर्क है वो आगे बढ़ता है, उसके हिसाब से इट बिकम्स नेसेसरी टू रिवाइज द सिचुएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, जो भी कई एक्टिविटीज है उसकी सिचुएशन रिवाइज करनी पड़ती है. मेंशन ऑन द एरो डायग्राम बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. For updating an arrow diagram, the original arrow diagram is redrawn. That means original arrow diagram आपको redraw करना पड़ता है. Incorporating the changes that have occurred. That means आपको क्या करना है, जो भी आपने फाइनली TL और TE फाइंड आउट किया वो डायग्राम में रखना है, और जो भी अपडेटिंग है वो आपको टाइम अपडेट करना है और रीशेड्यूल करना है. The details of execution of the various activities at the point in time at which the updating is to be done is recorded in the table 6.1 given below. The details of execution of various activities at the point in time at which the updating is to be done is recorded in the table 6.1 given below. The updated network can now be drawn on the basis of date of column 1, 2, 4, 5 of the above table. तो आपको अपडेटेड नेटवर्क किसके बेसिस पे करना है, कॉलम 1, 2, 4 एंड 5 के बेसिस पे करना है. दैट मीन्स 1, 2, 4, 5 के बेसिस पे आपको अपडेटिंग करना है. ओके. Then for those activities which have already been completed, okay, completion time D is taken to be 0 since they require 0 time after the point of time of updating.
for those activities which have already been completed. जो भी activities है वो for example जल्दी complete हो गई है तो completion time t is taken to be 0. तो अभी आपको क्या करना है, completion time 0 लेना है since they are required to 0 time after the point of time of updating. They required 0 time after the point of the time of updating. Then the earliest event time TE and latest occurrence time TL of each event is computed by taking TE for event 1 as equal to updating time in days. That is 12. After completing the updating TE for each event, the corresponding TL can be computed by the backward pass. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी नेटवर्क दिया गया है, जो भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसमें एक्टिविटी टाइम वो सब दिया लिखा होगा, उसके हिसाब से आपको नेटवर्क प्रिपेयर करना है. उसके देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है. तो लेटेस्ट अर्लीस्ट इवेंट टाइम फाइंड आउट करना है हर एक इवेंट का, और बाद में नेक्स्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोसीजर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको टी मिलेगा. ओके, तो उसकी प्रोसीजर हमने सीपीएम में की थी. देन नेक्स्ट लेटेस्ट अकरेंस टाइम टीएल ऑफ ईच इवेंट, दैट मीन्स अभी टी फाइनल आपको लास्ट इवेंट पे जो मिला उसको बेस लेके आपको टीएल स्टार्ट करना है और वापिस बैकवर्ड आना है. ओके, so taking T for event 1 as equal to updating time in days. After completing the updating time TE for each event, the corresponding TL can be computed by the backward pass. The updated network is shown and the critical path of the updated network is drawn.